तो जो वर्क डन होगा वो यू ए माइनस यू बी होगा। नेक्स्ट इज वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। नेक्स्ट इज अगर सिस्टम बहुत स्लोली मूव करता है तो हम कह सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगा। इसका मतलब टोटल वर्क डन ज़ीरो, इसका मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल ज़ीरो। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और यहाँ पे हमने देखा है कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क यू ए माइनस यू बी होता है, तो एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क है वो यू बी माइनस यू बी होगा आपका। तो ये आप एक्सटर्नल फोर्स का वर्क निकाल सकते हैं जब सिस्टम वेरी स्लोली मूव करता है। नेक्स्ट इज इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज जीरो तो डेल्टा डब्ल्यू ऑल इज इक्वल टू डेल्टा के, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स तो हम कह सकते हैं के बी माइनस के ए होगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है और हम मानते हैं केवल इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम पे लग रहे हैं, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है यू ए माइनस यू बी विच विल बी के बी माइनस के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यू ए प्लस के इज इक्वल टू यू बी प्लस के बी। यू प्लस के को मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम कहते हैं, तो हम कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी इन स्टेट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी इन स्टेट बी, एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम विच स्टेट्स की इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज एंड ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेंस कंजर्व्ड। इसके भी बहुत से एप्लीकेशन हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स में इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है। नेक्स्ट इज मान लीजिए एक सिस्टम है, इस पर एक फोर्स लगा है, पोजीशन ये डिस्टेंस आर है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर हम डी आर डिस्प्लेसमेंट करते हैं इसका